जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है राहु का और केतु का एक खास राजयोग। एक से एक गजब योग होते हैं, उनका जबरदस्त प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी कुछ योग इतने छोटे होते हैं कि हमारी निगाह से कभी कभी चूक जाते हैं, पर उनका प्रभाव बड़ा जबरदस्त होता है। तो योग ये है कि अगर राहु केंद्र या त्रिकोण में हो और केंद्रेश या त्रिकोणेश के साथ हो तो ये राहु का राजयोग है। वो उस कुंडली में उम्मीद से भी कहीं अधिक की सफलता देने में सक्षम है। उनका एनालिसिस, उनका काम करने का ढंग, विचार करने की ताकत, उनकी राजनीतिक सूझबूझ एक आम आदमी से बहुत आगे की होती है। अब इस योग में खास बात यह समझने की है कि चलित में वो योग भंग नहीं होना चाहिए, और जिस केंद्रेश या त्रिकोणेश की बात हो रही है उसे अस्त नहीं होना चाहिए, और नवांश में भी उसको बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका ज्यादा लाभ नहीं होता। अब योग तो हो गया, लेकिन चलिए जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता उनके लिए कोशिश करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है केंद्र क्या होते हैं। तो ये जो कुंडली आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें केंद्र कहते हैं, और अब जो आप देख रहे हैं उन्हें त्रिकोण कहते हैं। तो कुल ये 6 घर हुए जिनकी हमने अभी बात करनी है। तो राहु को इन 6 घरों में से कहीं भी होना चाहिए था, पहला। और इन 6 घरों के स्वामी जो मैथमेटिकल नंबर इसमें लिख रहा है, इन 6 में से कोई सा भी एक राहु के साथ होना चाहिए था। तो लिस्ट भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि 1 नंबर को मेष राशि, 2 को वृषभ राशि, इस तरह से, और उनके स्वामी कौन से है वो भी मैंने आपको बता दी। तो अगर ये योग लागू है, चलित में भी चेंज नहीं है, ये सारी कुंडलियां जब कंप्यूटर से आप कुंडली बनाकर देखते हैं, या आपके पास जर्नली जो कंप्यूटराइज कुंडलियां उसमें सब दिया होता है, तो ये योग साफ साफ आप देख सकते हैं। फिर से मैं योग रिपीट कर देता हूं। राहु को केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, और उसके साथ केंद्रेश, केंद्र के स्वामियों में से कोई एक, या त्रिकोणेश, कोई सा भी एक त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए। अगर ऐसा है और वो कमजोर नहीं है तो ये बहुत जबरदस्त अच्छा राजयोग है। चलिए इसी संदर्भ को समझने के लिए, ठीक है, मैं 4 एग्जाम्पल आपको देता हूं। पहले एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली है। अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो राहु बैठा हुआ है 9वें भाव में, और वो एक और दूसरा त्रिकोण यानी पंचम भाव के स्वामी मंगल के साथ है। तो ये मंगल और राहु का जो योग है, जो अंगारक योग है, वो तो है ही, उसका असर तो आएगा ही, लेकिन ये राजनीति में, सूझबूझ में, राजनीतिक समझबूझ में इस हद तक आगे ले गया कि देश के प्रधानमंत्री बने। आपने योग देख लिया ध्यान से। दूसरी एक और एग्जांपल है हमारे पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी की कुंडली। इनकी कुंडली में मंगल और राहु का जो योग बन रहा है वो बन रहा है 4थे भाव में यानी केंद्र में, और त्रिकोण का एक स्वामी यानी मंगल जो पंचम भाव का स्वामी है वो उनके साथ बैठा है। तो मंगल राहु कैसे बने, राहु बैठा है केंद्र में, मंगल जो त्रिकोण का स्वामी है राहु के साथ बैठा है। ये 2 योग समझ में आ गए। एक ब्रिटेन के प्रिंस हैं, प्रिंस चार्ल्स, जो नेट पर अवेलेबल कुंडली उस लिहाज से इस कुंडली में ध्यान दीजिए। कर्क लगन के हैं और 10वें भाव में राहु और चंद्र एक साथ हैं। अब कर्क में लगन मतलब लगन का जो स्वामी है वो केंद्र का स्वामी माना जाता है, और राहु 10वें भाव में बैठे हैं, वो भी केंद्र है। तो चंद्र राहु का योग यहाँ पर हमारे राजयोग को पुष्टि कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुंडली पर अगर आप ध्यान देंगे तो 10वें भाव में मकर राशि में राहु बैठे हैं, और केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, और त्रिकोण के स्वामी सूर्य उसके साथ बैठे हैं। राहु और सूर्य का योग बन रहा है। इसके अपने कुछ नुकसान जो होते हैं सूर्य ग्रहण के, वो तो होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो राजयोग की स्थिति यहाँ पर है वो यहाँ पर क्लियर हो रही है। तो ये 4 एग्जाम्पल में आपने ध्यान से देखा होगा, ये सभी बड़े बड़े लोगों के, महान विभूतियों के मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, जिससे कि बात समझ में आ जाए। अब अगले योग की बात करते हैं। ये भी बड़ा शानदार योग है, बिल्कुल सेम कंडीशंस, सिर्फ राहु की जगह केतु कर दो।
योग क्या हुआ कि केतु अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और केंद्रेश या त्रिकोणेश के साथ हो तो ये भी जबरदस्त अच्छा राजयोग बनाता है। आप हिटलर की कुंडली पे ध्यान दीजिए, ये वो कुंडली है जो नेट पर अवेलेबल है ना। तो ये कन्या लगन की कुंडली है, चौथे भाव में केतु बैठे हैं और चौथे भाव का स्वामी गुरु वहीं पर स्वग्रही है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पूरी हो जाती है। तो ये केतु का जबरदस्त अच्छा राजयोग बना। थोड़े से गूढ़ होते हैं, उनके मन की प्लानिंग्स को समझना मुश्किल होता है, लेकिन अपना राजयोग बना देता है, बहुत ऊंचाइयां, बहुत सुख संपदा भी देता है और एक आम सैनिक से उठ करके वो देश के राष्ट्रपति जैसे या देश के मालिक जैसे बने। एक साधारण आदमी की कुंडली है सिर्फ योग दिखाने के लिए। इस कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे तो केतु बैठा है केंद्र में यानी सप्तम भाव में, और वो एक त्रिकोणेश यानी शुक्र के साथ अपनी युति करता है। शुक्र और केतु ये दोनों एक साथ हैं, तो इन पर भी केतु का योग बना। सातवें घर से बना है, तो इसमें ससुराल की तरफ से प्लानिंग्स, अक्ल, ज्ञान एक आम आदमी के दृष्टिकोण से इतना संभव है वो आ गया। तो दो योग जो पढ़े हैं दोनों के डेफिनेशन सेम है। राहु और केतु कोई सा भी केंद्र या त्रिकोण में हो और केंद्रेश या त्रिकोणेश के साथ हो तो ये राहु या केतु का एक जबरदस्त अच्छा राजयोग गिना जाता है। मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए जिससे कि ये बात समझना आपके लिए सहज हो। अपनी जन्म कुंडली को देखें, उसमें देखें कि आपकी कुंडली में ये बन रहा है कि नहीं, कौन सी राशि का मैथमेटिकल नंबर क्या है और उसका स्वामी कौन सा है, वो आप लिस्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो आपको ये बात समझना बहुत सहज होगा। कोई इसी वीडियो से संबंधित सवाल आपके हृदय में है तो आप पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।